हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उपस्थित हैं। यह है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 हिंदी मीडियम के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। इसमें दो चर कौन कौन से हैं? स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये दो चर हैं, दो अज्ञात राशि हैं। तो माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल ध्यान देना है हमें। धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है बच्चों? तो धारा के अनुकूल चाल माने धारा की दिशा में आप अगर जाएंगे तो धारा की दिशा भी आपके चाल में जुट जाएगी। तो x प्लस वाई मतलब धारा के अनुकूल चाल बराबर है स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल। लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल। धारा की चाल तो बच्चों हवा के चलने की दिशा में या स्थिर जल के चलने की दिशा में अगर हम चलते हैं तो हमारे चाल में धारा की चाल भी जुट जाती है। तो इस तरह से धारा के अनुकूल चाल कितनी हो गई? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हालांकि यह एक आम नियम है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हम ऋतु के संदर्भ में इसको लिखेंगे। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, सीधे चाल लिखना भी गलत नहीं होगा, सही होगा। फिर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, या सीधे हम चाल भी लिख दें। तो बच्चों, जब हम हवा की दिशा के विपरीत चलते हैं या पानी के बहने की दिशा के विपरीत चलते हैं अर्थात प्रतिकूल चलते हैं, इसको अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो अप स्ट्रीम में जब चलते हैं मतलब प्रतिकूल चलते हैं तो हमारे चाल में से या किसी भी तैराक के चाल में से या चलने वाले के चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तो हम लिखेंगे स्थिर जल में चाल या तैरने की चाल माइनस धारा की चाल। धारा की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल माइनस धारा की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल x है, धारा की चाल y है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
अनुकूल चाल को डाउन स्ट्रीम में कहा जाता है और प्रतिकूल चाल को कहा जाता है अप स्ट्रीम। तो बच्चों अब हमें देखना है कि चाल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी 20 किलोमीटर है और समय, तो धारा के अब प्रश्न के प्रथम शर्त से धारा के अनुकूल चाल, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर है बच्चों दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, दूरी कितना है 20 किलोमीटर अनुकूल वाले में, समय कितना है 2 घंटे, तो x प्लस वाई का वैल्यू काटने के बाद आता है 10। इसको बच्चों हम लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। फिर धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाई टाइम, चाल का स्पीड होता है। तो प्रतिकूल चाल कितना था x माइनस वाई, इसका मान दूरी कितना है प्रतिकूल की स्थिति में 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, सो साफ से लिखा जाए x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। और बच्चों हमारे पास 2 समीकरण हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब बच्चों समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 10 समीकरण 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए, क्योंकि y का चिन्ह प्लस है और इसमें समीकरण 2 में y का चिन्ह, y का कोफिशिएंट माइनस है, निगेटिव है, इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने पर y कट जाएगा, x 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 12/2, 6। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित करेंगे x का मान, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो बच्चों ऋतु की शांत जल में चाल कितनी हुई x और धारा की चाल कितनी हुई 4। यही इसका सॉल्यूशन हुआ।
तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, मतलब ये है कपड़ा पर काम जो किया जाता है, उसी काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो बच्चों माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को x दिनों में पूरा करती है, x दिनों में पूरा कर सकती है, तथा एक पुरुष इस कार्य को y दिनों में पूरा कर सकता है। तो बच्चों एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक महिला x दिनों में एक काम को पूरा करती है, तो एक दिन का काम कितना होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य बराबर है 1/x, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा बच्चों। तो देखें, जब एक पुरुष y दिनों में एक कार्य पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, ये यूनिटरी मेथड से एक नियम से 1/y हो जाएगा। इसलिए प्रश्न के प्रथम शर्त से 5 पुरुष 2 महिलाएं, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य अर्थात 2/x प्लस 5 पुरुष का एक दिन का कार्य तो 5/y, कितना समय लेगा एक दिन में, तो 4 दिन में, तो एक दिन का हम निकालेंगे तो 1/4 दिन लगेगा। एक दिन का कार्य है बच्चों। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो बच्चों यहाँ देखें, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य कैसे हम लिखेंगे, 3/x लिखेंगे, और 6 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6/y होगा बच्चों। और चूंकि एक दिन का कार्य हम निकाल रहे हैं तो 1/3 दिन हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण, तो बच्चों समीकरण 1 को हम फिर से लिखते हैं, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4 इक्वेशन 1 है, और 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3 इक्वेशन 2 है। अब इसमें बच्चों यह रैखिक समीकरण युग्म अभी नहीं है, तो माना कि u इक्वल टू 1/x अर्थात 1/x के बदले u और
1/y के बदले v रखेंगे। तो समीकरण 1 रिड्यूस हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 इक्वेशन 3, और समीकरण 2 रिड्यूस हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3 समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण 3 में 2 से समीकरण 3 में 3 से और समीकरण 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा, ताकि u का दोनों समीकरणों में गुणांक समान हो जाए। तो समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में समीकरण 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके घटाने पर तो हम 3 में पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6u प्लस 3 5 जा 15v इक्वल टू 3/4, और जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 6u प्लस 6 2 जा 12v इक्वल टू 2/3। अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6u से 6u कैंसिल हो गया, तो आपका u वाला पद विलोपित हो गया। अब आपको समीकरण मिल रहा है एक चर में। एक चर में समीकरण बनाना बहुत ही आसान होता है। 15 माइनस 12 3v इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। हम यहाँ भी लिख सकते हैं 3v इक्वल टू 4 और 3 दो फ्रैक्शन है, दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, दोनों के हर का 12 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9 माइनस फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 4 2 जा 8 1/12 हुआ। किसका वैल्यू बच्चों? 3v का। 3v का वैल्यू हो गया 1/12, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 3 से उधर डिवाइड हो जाएगा, तो v का वैल्यू 1/36 हुआ। अब v के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। v के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर 2u प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। दिस इम्प्लाइज 2u इक्वल टू, तो बच्चों 4 और 36 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 36 होगा। अब 4 से 36 को डिवाइड कीजिएगा, 9 चौका 36, 9 से 1 में गुना कीजिएगा 9, फिर 36 से 36 में एक बार, 1 बचे 5, 9 में से 5 गया 4/36, 4 9 36। अब बच्चों 1/9 हुआ। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो u का वैल्यू 1/9 इंटू 2 इक्वल टू 1/18। तो बच्चों u का वैल्यू आया 1/18, v का वैल्यू आया 1/36, इतना आया। और बच्चों u इक्वल टू 1/x और u इक्वल टू 1/18।
अब चूँकि u इक्वल टू 1/x, तब जब u इक्वल टू 1/18, दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू 1/18, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 18 इंटू 1 तो 18, x इंटू 1 तो x, तो x इक्वल टू 18। और फिर चूँकि v इक्वल टू 1/y, तब जब v इक्वल टू 1/36 इम्प्लाइज 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/36, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करें 36 गुना 1 36, y इंटू 1 y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 36। तो बच्चों x क्या था, एक महिला द्वारा किया कार्य करने में जो समय लगता है वह, और y क्या था, एक पुरुष द्वारा कार्य करने में जो समय लगता है वो। चलिए यही आपका सॉल्यूशन हुआ।